अगले का, अगले का, है ना। 1s2 हो गया ये, 2p3, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। आर्गन, क्या देख लीजिए एक बार, यहाँ पर क्या नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। गिर ही जाता है। बड़े रुका तो गड़बड़ हो गया यार, एक तो गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़। आर्गन की जगह नियोन होता ना। चलिए हमको लिखने का ही मन, थोड़ा सा लैक हुआ। कैसे स्टार्ट करना है इसको, 3D है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, बाकी सब में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। क्या, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, जिसकी वजह से फास्फोरस को इधर लिख देते हैं, वो दोनों लिख दीजिएगा, फास्फोरस 15, नियॉन 3s2, 3p3, 3d0, 3s2, 3p3, 3d0, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला जाता है, ये फैसिलिटी नाइट्रोजन में कभी नहीं, अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल।
इसलिए नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी बढ़ा के कभी भी 5 नहीं कर पाएगा। देखिए कितना सारा कैरेक्टर आ गया, इतना ही से क्वेश्चंस बनने लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये 3 इलेक्ट्रॉन भी अपना इस्तेमाल कर सकता है और 5। तो नाइट्रोजन फैमिली में 3 वैलेंसी वाला जितना मॉलिक्यूल बनेगा सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बनेगा, नहीं। और फास्फोरस में 3 वाला बना, ट्राइवैलेंट बना, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये किसी के लिए भी लिख रहे हैं। और यदि वो पेंटावैलेंट बन गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। जैसे PCl5 बन जाता है, NCl5 तो नहीं बनता, NF5 भी नहीं बनता, NF3 बनेगा, है ना। तो नहीं बनने का कारण absence of vacant d orbital in nitrogen, बनने का कारण presence of vacant d orbital। नाइट्रोजन can't expand their covalency up to 4, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। 3 ये रहता है, एक लोन पेयर रहता है। 5 नहीं हो सकता कभी। फास्फोरस अपनी कोवैलेंसी को एक्सीड करके 5 कर सकता है। फास्फोरस भी, आर्सेनिक भी, एंटीमनी भी, बिस्मथ भी, ये सब में ये कैरेक्टर आएगा। जितने कंपाउंड 3 वैलेंसी कर करके बनेगा सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और जितना कंपाउंड में 5 वैलेंसी हो गया वो sp3d होगा। फिर उसके आगे इस बातें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन से, ये वाला s को अब जंप करना यहीं से, ये सब खाली ऑर्बिटल है, जंप करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी और ज़्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि बीच में ये ऑर्बिटल्स आ जाता है। दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ से इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करेगा। है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5, क्या इससे ज्यादा का सवाल अब आएगा? इतना ही से सब सवाल आ जा रहे हैं, यदि केवल ट्रेंड ही पढ़ना है। सब बात तो हो गया। सबसे पहले इसके नेचर के बारे में देख लें। ये दोनों कैसा है, नॉन मेटल, ये मेटलॉइड और ये मेटल। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, इसमें कोई मना थोड़े करेगा। एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज भी, इंक्रीजेज, है ना। आयंस बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेंसिटी मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट एंटीमनी तक इंक्रीज करेगा। यहीं तक, बिस्मत को छोड़ दीजिएगा, बिस्मत का कम हो जाता है। आर्सेनिक ही तक, मेल्टिंग पॉइंट का चक्कर है आर्सेनिक तक, एंटीमनी से पहले ही। इसको लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आर्सेनिक का, तब एंटीमनी, तब बिस्मथ, तब फास्फोरस, तब नाइट्रोजन। जरूर ध्यान में रखिएगा। तीन इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी यदि पूछी जाए, तीन इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड एनर्जी तो ज़्यादा लगेगा ही अगल बगल वाले से, हाफ फील्ड है इसलिए। लेकिन इस तीन में पूछा जाए कि पहला दूसरा तीसरा इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम एनर्जी लगेगा इस पहले इलेक्ट्रॉन, है ना, तब दूसरा और तब तीसरा, चूंकि नज़दीक आते जाए। न्यूक्लियर चार्ज तो फिक्स है, 7 इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 3 में सबसे कम कौन सा होगा? पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, तब दूसरा और तब तीसरा। वहीं पर वहीं जो पॉइंट लिखे हैं अगला, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलता है, ये सब याद है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में आयोनाइजेशन एनर्जी पहला सबसे कम, दूसरा तब तीसरा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नाना पापा और सब बीमार। -3 + 5, -3 + 5, -3 + 5, -3 + 5। इसका -3 भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, +1 भी, +2 भी, +3 भी, +4 भी और +5 भी, है ना। +1 किस में? तो N2O, +2 NO, N2O3, N2O4, N2O5, है ना। ये याद दिला दें, ये 5 इसका वैलेंसी न है ना, ऑक्सीडेशन नंबर 5 है ना, मतलब कि डी ऑर्बिटल आ गया ऐसा कुछ नहीं है, नाइट्रोजन 2 ठो है ना, तो ये इसकी कोवैलेंसी 5 हो ही नहीं सकती है। वही मॉलिक्यूल जो कंफ्यूज करता है तुमको अकेले में कि हाँ N2O5 तो था तो 5 तो है, तो अरे 5 2 एटम नाइट्रोजन पे ना है, एक नाइट्रोजन कोवैलेंसी 1 होता है,
संयोग करने की क्षमता किसी एक में देखी जाती, दो मिलके नहीं। बाकी सब में +3 भी तो होता ना जी, +5 और साथ में +3। है ना। PCl3 +3, PCl5 +5, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 +2 -3। सल्फॉस लिखेंगे, इसको सल्फास कहते हैं। हाँ, नहीं खाना चाहिए। चूहा खाता है, खाता घर में, मरता बाहर में। नहीं, चूहा मारने वाला दवा में लिखा जाता है, खाए घर में मरे बाहर में। -3 वाले का तो कोई बात ही नहीं है, जनरली आयनिक होगा। -3 वाला कंपाउंड जनरली क्या होगा, आयनिक होगा। +5 वाला कंपाउंड जनरली क्या होगा, कोवैलेंट होगा। और ये थोड़ा कम कोवैलेंट होगा, है ना, थोड़ा कम कोवैलेंट होगा, इतना ही बोलेंगे। क्या आगे लिखते हैं उसमें बोलेंगे, एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आखिर ये सब काहे किया, ये सब कंट्रोवर्शियल बिहेवियर है ना, एक ग्रुप मेंबर जैसा तो नहीं किया। कितना कारण बताए थे पिछले दिन, एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन का। बस एक और बढ़ा देंगे इसमें, एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। पहला कारण बताए थे वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, छोटा होता है ये, बहुत ही छोटा होता है, छोटा थोड़े बदमाश होता है। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बेईमान, सबसे ज्यादा बेईमान होता है। तीसरा, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सबसे छोटा है तो कहने के लिए कि मेरे पास तो यही नहीं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए तो छोटा है। चौथा, एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रोजन बना ही लेता है। नहीं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो यही बॉन्ड को ना पी पाई बॉन्ड कहते हैं, है ना। एक करेक्टर और जोड़ दीजिए इसमें, एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कांट एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी अप टू 4, लिख देना नोट। ये एनामोलस बिहेवियर का, ये एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू है ना, कारण एनामोलस बिहेवियर का। अब एनामोलस बिहेवियर का एक एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, तो पहला
it can't expand their covalency. Up to 4. Can't expand their covalency up to 4. 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी नहीं हो सकता. हाइड्राइड ऑफ हेमाइन नाइट्रोजन. सब तो आगे यही पे करेगा ना. एनामोलस बिहेवियर जो है इसका रीजन पूछ दिया जाए. रीजन इसी में से एक होगा. एक एग्जांपल कहने का मतलब क्या रीजन दीजिएगा इसका. आंसर क्या कीजिएगा यदि ये रीजनिंग में आ जाए. अब्सेंस ऑफ वैकेंट और वाइट. और हम आपको दिखाए हैं कि वैकेंट और वाइटल रहने से क्या होता. है ना. एब्सेंस ऑफ वैकेंट और वाइटल. इस वजह से एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बता देते हैं. डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन समझते हैं. तीन मॉलिक्यूल HNO3 लेते हैं. 3 दूनी 6, 3 4 5. 3 गो नाइट्रोजन, 1 2 2 1 3 को 6 हो गया. हाइड्रोजन 2 और 1 3. ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन +3. -2 +1 6 1 5. -2 +2. तो N 3 से 5 भी हुआ और यही 3 से 2 भी हुआ. इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हुआ. है ना. ये लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने से डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में जाएगा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स. अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन. उसी पे वहीं पे लिख लेना. पूछेगा HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट होके क्या बनाता है. तो नाइट्रस ऑक्साइड HNO जो लिखे और नाइट्रिक ऑक्साइड. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये बॉन्ड सब दिखेगा लिगेंड के रूप में. और विथ ट्रांजिशन मेटल. और विथ ट्रांजिशन मेटल. और विथ ट्रांजिशन मेटल्स. क्या रहता होगा देखो. फास्फोरस का P पाई, ट्रांजिशन मेटल का D पाई. फास्फोरस का वैकेंट डी ऑर्बिटल, ट्रांजिशन मेटल का वैकेंट डी ऑर्बिटल. क्या. तो इसके बीच में यदि बॉन्ड होगा कि एक एलिमेंट का वैकेंट डी ऑर्बिटल और ट्रांजिशन मेटल का कौन सा ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल. है ना. जैसे लिगेंड के रूप में मॉलिक्यूल होता है C2H5 3P, ट्राइथाइल फास्फोरस. है ना. तो फास्फोरस के पास लोन पेयर एक ठो है तो लिगेंड बन जाता है. तो लिगेंड बनेगा तो इसका P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो P पाई आ देगा ट्रांजिशन मेटल के D ऑर्बिटल में तो D पाई. तो P पाई D पाई बॉन्ड बन गया. है ना.
reactivity with hydrogen. नाना पापा और सब react with hydrogen and form NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3. मेहनत का फल मिलता है ना. अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन, बिस्मुथीन. मेहनत का फल ही मिलता है. जैसे कल परसों छुट्टी था तो कहाँ कोई आकर के दे दिया. आज पढ़ा रहे हैं तो पैसा मिला. तो इसको कहते हैं मेहनत का फल. और नहीं होगा तो अलग लिख के, है ना, ऐसे से तो अलग से लिखिएगा नीचे. देखिए है क्या, बात को एकदम शुरू से समझने लायक समझिए. ये न कि परीक्षा के समय में रट के कुछ कर लेंगे, उससे हो भी नहीं करता है. और इस तरह से खाली समझने से ना रीजनिंग बनता है, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें लगा दिया जाता है. NH3 नाइट्रोजन बनाए और 3 गो हाइड्रोजन, फास्फोरस. क्या किए, क्या किए जरा बताओ, क्या किए? साइज बढ़ा दिए, एटॉमिक साइज बढ़ा दिए. बढ़ता ना, हम बढ़ा दिए कि अपने ही बढ़ा है. तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो बढ़ेगा. तो एटॉमिक साइज बढ़ने से ये बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा होगा. नहीं, यही ना बॉन्ड लेंथ है ना बढ़ रहा है. बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है. ये छोटा बॉन्ड था, ये बड़ा हो. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा. बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा. अब बॉन्ड यदि टूट गया तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, और हाइड्रोजन यदि निकला तो किसी में जुड़ जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. इसे, है ना, जैसे कितना सारा प्रॉपर्टीज साथ. तो एटॉमिक साइज के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है. एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ increases, bond strength decreases. बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज यानी थर्मल स्टेबिलिटी कोई पूछ दे, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड, क्या लिखेंगे? बॉन्ड कमजोर हो गया ना, आसानी से टूट जाएगा. रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, reducing strength increases. bond angle, bond angle decreases. क्यों? क्योंकि लोन पेयर रहता है, इसी की वजह से पिरामिडल शेप. सुन लेगा फिर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये तीनों ऐसे काहे आ गया, ट्रायंगल नहीं बना. कारण था ना कि लोन पेयर वेस्पर थ्योरी से रिपेल कर दी. तो इसका रिपल्सन जो है ना थोड़ा थोड़ा घटेगा, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है.
है ना, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, है ना, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। पहले का 107 डिग्री होता है, अब pH3 का कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है, 93.6 डिग्री। इससे याद रखिएगा 107 डिग्री बॉन्ड एंगल, 93.6 डिग्री, 93 डिग्री याद रखिएगा, है ना। अभी हुआ नहीं है, अभी एक प्रॉपर्टीज और है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज पूरे का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, लेकिन सबसे पहले ऊपर वाले को छोड़ के, क्योंकि अमोनिया है और अमोनिया में लगेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट लिखा करेंगे, जब हम बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज लेकिन आफ्टर द अमोनिया, यहाँ पे कट, कारण ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा ये सब का, लेकिन कट लगाना है क्या अमोनिया के बाद। बेसिक करेक्टर पूछे, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, अमोनिया। बेसिक करेक्टर यानी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज है जगह। खराब कलर, अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। वो बच्चा बता रहा था सर 2 साल में अकॉर्डिंग टू तो लिखे आप, लेकिन कभी टू नहीं लिखे। ये तो 2 साल देगा, हम लोग लगता है 20 साल से टू न लिखे, अकॉर्डिंग टू बोलते हैं, बीच में टू लिखते नहीं। हाँ ईश्वर पकड़ा है वो बच्चा, मैसेज करके बोला था अकॉर्डिंग टू में कभी अकॉर्डिंग टू में। कौन सबसे ज्यादा इंक्रीजेज, तो सबसे नीचे वाला ना सबसे ज्यादा, BiH3, BiH3 सबसे ज्यादा, SbH3, AsH3 और तब PH3 और उससे भी ज्यादा NH3। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा NH3 को और कहीं पे लेके जाना है। BiH3, SbH3, melting point BiH3, SbH3, अब NH3, अब SH3, अब PH3, ये जो कट जाता है ये
बॉइलिंग पॉइंट में तो आसानी है, नीचे जाने से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमोनिया का। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सिमेट्रिकल पोजीशन पे डिपेंड कर जाता है और मेटालिक एग्जिस्टेंस पे भी डिपेंड कर जाता है, इसलिए उसका सीरीज रैंडम हो जाता है। कितना क्वेश्चन है आप सोच सकते हैं। हाँ, आजकल तो भारी क्वेश्चन आता ही नहीं, लेकिन डिसिप्लिन खोजता है। नहीं तो सही जान के भी गलती टिक लग जाता है। वो ऑप्शन के साथ ऐसा मजाक कर रहा है। बट और नहीं हो कभी दिमाग में चले तो एग्जाम से 5 दिन पहले जरूर ही चल जाता है कि जो नहीं जानते वो आएगा। नहीं, ऋचा के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम लोग ये मना करते रहते हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ होता ही है। ये एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे कि पापा कहते हैं ना, चिंता कायल कर रहे हो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। चिंता करता कहाँ कोई है, वो तो अपने आप हो जाता है। नहीं, चिंता नहीं करो। अब एग्जामिनेशन देने बच्चा जा रहा है, उसको टेंशन किस बात का होगा? हल्के क्वेश्चन का थोड़ी टेंशन होता है, जो नहीं पढ़ा है उसका टेंशन। खोज खोज के और कुछ है तो पढ़ ही लेंगे। लेकिन बॉटम लाइन में ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ही देन है। ये देन जो डेवलपमेंट हुआ है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का हुआ है। क्या? तो सिलेबस केमिस्ट्री का है, एक रहमा बरहमा का था। क्या केमिस्ट्री खत्म हो गया बरहमा में? ग्रेजुएशन में भी तो है बहुत सारा बात। हम जितना पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, उससे बीएससी पार्ट 3 तक के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हम नहीं, बचवा जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो बताता है, और रिपीट होकर खोजने खोजने के लिए पहुंचता रहता है। वो सब कहता है, जेन्युइन कहता है। उसका ऑब्जेक्टिव पेपर देख लो। तब हम क्या हो गए कि हम भी मजबूर हैं, नहीं बताएंगे तो अपने संतोष नहीं होगा, बचपन को भी संतोष नहीं। लेकिन उसको थोड़ा निकालना पड़ेगा कि हमको कितना आता है। मतलब क्वेश्चन प्री आई क्यू बनाने के लिए हम लोग लगातार कहते रहते हैं, इसी वजह से कि सिलेबस की ज्ञान इसको खुद हो, क्वेश्चन जैसा आता है वैसे नहीं आएगा। कोई कोई वो कह के डरा देता है कि ये अब आवेगा, जो इसको बनाने से कोई फायदा होगा, ये नहीं पढ़े हो ये पढ़ लो, ये नहीं पढ़े हो ये पढ़ लो। मात्र 10 से 20% सवाल ही इधर उधर से आ सकता है, 80% तो बिल्कुल नहीं। सबका जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसी से आता है। अब इसमें किताब वाले भी कंपटीशन किए लोग, और प्रिपरेशन के नाम पे यदि आप एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते हो, कोई और किताब शुरू कर दी, ओपी टंडन या फिर कोई और, तो इतना ना प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन लिखा है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो वो पढ़ते रहो, यही छूट जाएगा इधर जो आता है वो। क्योंकि अल्कोहल का प्रिपरेशन तुम 6 जाने, 6 ही प्रिपरेशन थोड़े ना होता है, तो 20 तरह से बनता है। तुमको जानना था 6, किताब दूसरा रेफरेंस बुक जनवा रहा है 14, वो भी 20 ना जनवा रहा है, और अभी 14 अभी इसमें लिख दिया है। चूंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कोई ऑथर का किताब उताब चलता है ही नहीं। कंपटीशन के नाम पे जितना जीआरबी सीने जे अरियंत जो जो ने कर ले। बाकी तो सुनिए बीएससी में कौन पब्लिकेशन का किताब वहाँ यूनिवर्सिटी फिजिक्स, यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री, बस इतना ही रहता है। तो थोड़ा अपने आप को एब्जॉर्ब करना है, और एब्जॉर्ब करके जो है ना इस बार जो है, जो जानते हैं उसी में से गलती नहीं हो।
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और सब बीमार तो लिख ही देना है। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन देख के पता नहीं क्या इसको होता है, ये तो सब कुछ बनाता है ना। ये NO बनाएगा, NO2 बनाएगा, N2O बनाएगा, मतलब जैसे ऑक्सीजन आना चाहता है वैसे ही जुड़ता है, इतना सब बनाएगा। जबकि जानते हो NO2 और N2O4 ये दोनों एक ही है। NO2 का डाइमर है N2O4, है ना। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बन जाता है, इसी ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से N2O4 बन जाता है ना। ये डाइमर है दोनों का, मतलब एक ही बनता है। फास्फोरस से सीरीज में आया जाएगा, P2O3 P2O5 बनेगा, S2O3 S2O5 Sb2O3 Sb2O5 Bi2O3 Bi2O5। स्मॉल साइज है ना, इसलिए जुड़ जाता है दूसरे से। तो सब में तो पी पाई बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड है सब में पी पाई बॉन्ड है। हाँ सही रीजन है, वो भी सही रीजन है। तो नहीं, ऐसा थोड़े ऑप्शन बनाता है, यदि ए और बी दोनों सही है तो एक ऑप्शन सी बनेगा जिसमें ए एंड बी बोथ लिखल रहेगा, है ना। बॉन्डिंग तो पी पाई ही हो रहा है, हो क्यों रहा है तो ड्यू टू स्मॉलर साइज हो रहा है ना। नहीं तो नाइट्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अब पूछता है कि NF3 नोन बट NCl3 डज नॉट। अब इसमें पी पाई बॉन्ड कोई बनाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, नाइट्रोजन में 3 गो फ्लोरीन है सिर्फ, सिंगल बॉन्ड है, तो ये पी पाई भी नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन वहां सब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ जो मल्टीपल बॉन्ड बना, ये तो पाई है ही है, इसमें गलत क्या है। अब यहाँ पर भी आंसर है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के छोटे साइज की वजह से 3 गो बड़ा साइज क्लोरीन एटम एकोमोडेट ही नहीं हो पाए, इसलिए NCl3 नहीं जाना जाता है, NF3 जाना जाता है। तो इसका सिर्फ आंसर होगा स्मॉल साइज। अब इसमें कुछ और कोई टिक लगा देता है तो उस पांचों में तो सब गलती ही रहेगा, खाली स्मॉल साइज होगा। लेकिन इसमें तो पी पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ऐसा है। नाइट्रोजन अपने साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है N2 पी पाई के साथ, फास्फोरस तो नहीं बनाता है। सवाल तो ये भी है कि N2 जो है N नाइट्रोजन डायटोमिक के फॉर्म में बनाता है और फास्फोरस टेट्राएटॉमिक हो जाता है, मिनिमम P4 ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना करके ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, फास्फोरस भी ऐसे बना लेता। तो फास्फोरस पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है ड्यू टू स्मॉल साइज, है ना। ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक है, वो डायटॉमिक है। दैट विल बी आल्सो ए डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसमें नाइट्रोजन ही सिर्फ डायटॉमिक, बाकी सब पॉलीएटॉमिक। अभी सब बात तो नहीं दे, लेकिन ये सब बात हटेगा कैसे, केमिकल बॉन्डिंग से है सब तो जानना ही है। चलिए, ये ऑक्साइड्स हो गया। अब ऑक्साइड्स में आपको दिख रहा है +3 वाला भी और +5 वाला भी। तो जैसा कि पहले से होता रहा है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड की स्टेबिलिटी नीचे जाने से डिक्रीज करती है, तो इस मॉलिक्यूल की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी पूछे या थर्मल स्टेबिलिटी पूछे? डिक्रीज। स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, इसके लिए सिर्फ बता रहे हैं फिलहाल। क्या निकलेगा टूट के? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना सब। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ठीक है, और आयनिक करेक्टर तो नीचे जाने से इंक्रीज ही करता है। अब ये दोनों में, दोनों में, ई दोनों में स्टेबिलिटी का क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। कोवेलेंट करेक्टर, चूंकि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है ना, ये दोनों एसिडिक, फास्फोरस का ये ऑक्साइड भी एसिडिक, ये भी ऑक्साइड एसिडिक। अब पूछ रहा है एसिडिक ज्यादा कौन है? तो जिसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वही एसिडिक ज्यादा होता है। एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज। ऑक्साइड दोनों है, नाइट्रोजन फास्फोरस का ऑक्साइड, ये दोनों के ऑक्साइड एसिडिक होगा, ये दोनों का एम्फोटेरिक होगा, और ये बेसिक होगा। तो दोनों ही केसेस में इसलिए पीछे में डाल देते हैं। यदि ऑक्साइड की एसिडिक कैरेक्टर पूछे तो क्या लिखिएगा आप? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। कारण साफ है बचवा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर को बेसिक कैरेक्टर आता है, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है दोनों ही ऑक्साइड, जिसमें ये दोनों ऑक्साइड्स जो होगा एम्फोटेरिक होगा। दोनों ही केस के लिए लिखें, ये बेसिक होगा और ये दोनों एसिडिक होगा। सब कुछ लिख दिया गया है। कल क्या है? कल क्लास होगा ही, 2 दिन बेस रह गया है तो क्लास लेने दो।